आज सीबीआई जांच का छठा दिन है। आपको मैंने पहले ही वीडियो में कहा था 80-90% काम हो गया है। जैसे ही सीबीआई आया तो अमिताभ बच्चन जी नानावती हॉस्पिटल में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, नानावती हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन उनके पुत्र समेत भर्ती हो गए। अक्षय कुमार जी भी कनाडा से हो आए। सलमान खान साहब भी इधर उधर भागने में लगे हुए थे और शाहरुख खान भी इधर उधर जाने में लगे हुए थे। अब जब सीबीआई का छठा दिन हो गया तो सीबीआई जांच करने के 2-3 दिन बाद ही महेश भट्ट साहब को हार्ट अटैक हो गया और तुरंत देन एंड देयर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। आज तक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये वही महेश भट्ट हैं जो अपनी छोटी बेटी पूजा भट्ट के साथ ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए, कबूलनामा करने के लिए कहे थे, अपने से बेचाए गए थे। हमारी बेटी नहीं होती तो हम शादी कर लेते इससे। वादी बात, आपकी भावना जो है ना कहीं आप में जो दबी भावना है वह कहीं न कहीं प्रकट होकर रहेगा। ये इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर अपराध कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, रामायण पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा, गीता पढ़िएगा, अगर आप जो कीजिएगा उसका कहीं न कहीं प्रगटीकरण आपके भाषा में, आपके विचार में, आपके व्यवहार में वह प्रकट हो जाता है। ये सत्य है। अब सिद्धार्थ पिठानी, शैमुल मियांडा, संदीप सिंह बार बार कहते हैं हम सुशांत सिंह राजपूत का खास दोस्त हैं, जबकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, पिता, परिवार, रिलेशन कोई उसको नहीं पहचानता है और वह मुजफ्फरपुर बिहार का है। सिद्धार्थ पिठानी, शैमुल मियांडा, नीरज रसोइया, संदीप सिंह ये खास सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा प्रतिनियुक्त नहीं हुए थे। ये रिया चक्रवर्ती के आदमी हैं, इसलिए ये लोग पढ़े पढ़ाए भूत हैं। और ऊपर हॉस्पिटल जो रात के 11 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए थे, रिया चक्रवर्ती जी, संदीप सिंह वहाँ पर गए थे, तो एम्स ने, सीबीआई ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स में भेज दिया। एम्स ने कहा पूरी रिपोर्ट तो हम बाद में देंगे, लेकिन ये लोग आत्महत्या का केस मत जांच कीजिए, मर्डर केस का प्रथम दृष्टया यह मर्डर केस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और रिया चक्रवर्ती जी जो कहती थी वह डिप्रेस हो गया, ड्रग भी दिया, दवाई भी दिया और उससे भी नहीं बात माना तो मार भी दिया। हरा कपड़ा, कुत्ता का टूटा बेल्ट बाथरूम में था। ये 3-4 आदमी सो और 2-4 आदमी, वो सब पता चल जाएगा। इसमें झंझट करने की कोई आवश्यकता है 2 दिन 4 दिन में। इसीलिए महेश भट्ट साहब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। इन्होंने ही सुपारी दी थी रिया चक्रवर्ती जी को और सुशांत सिंह, यहाँ रिया चक्रवर्ती ने 8 को 9 को छोड़ दिया था दिशा सालियान की घटना के बाद से। और महेश भट्ट से बात करते हुए सबों ने मोबाइल को देखा, वो महेश भट्ट का भले छोड़ दिया।
रिया चक्रवर्ती क्या क्या कहती है महेश भट्ट को, सो तो आप सभी जानते हैं। तो सुपारी किलर, सुपारी देने वाले महेश भट्ट हैं और सुपारी लेने वाली रिया चक्रवर्ती जी हैं, जो अपने काम को अंजाम देने के लिए इन सारे लोगों को बहाली किया था। पैसा सुशांत सिंह का था, उसी के दरमाहा से दरमाहा था, लेकिन इन्हीं के द्वारा बहाल किए गए थे। पुराने नौकर, वफादार नौकर कुत्ता समेत को रिया चक्रवर्ती ने हटा दिया था। ये लोग रिया चक्रवर्ती के द्वारा रखा गया था इसलिए। और ड्रग्स भी दिया जाता था, जबकि कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत का चेहरा बॉडी बहुत सुंदर था, संतुलित था, बैलेंस था। 6 फीट का लंबा, नहीं अधिक मोटा, नहीं बहुत पतला। वह आज तक बीमार नहीं पड़े, दवाई भी नहीं खाते थे। अब कोई नशा पान बचाए, वैसे भी फिल्मिस्तान का कोई भी आदमी नशा पान नहीं करता है। रिया चक्रवर्ती जी आप पिठानी देखिए ड्रग लेते थे। अब रिया चक्रवर्ती का जो मोबाइल खोला गया, मोबाइल को डिलीट कर दिया था, तो वो निकला वह कोई अशोक, कोई चावला है, कोई क्या है नहीं है, उसको कहा था श्रवण कुमार को। रिया चक्रवर्ती जी बहुत प्यार करते थे सुशांत सिंह राजपूत से, उसका घर भी छोड़ दिए। तो स्टाफ को बोल रही है दवाई देते हो, कौन दवाई, तो हम तो नशा करते नहीं हैं। तो MD होता है ड्रग, जो बम्बई में अच्छा से सब जगह अच्छा क्वालिटी का है ड्रग। और उस दिन सुशांत सिंह को राजपूत को मारने के लिए एक ड्रग माफिया भी आया हुआ था। इन लोगों के जो नौकर चाकर जो है ना, इसका बयान से यह बात फाइनल हुआ था। और 4 टाइम रिया चक्रवर्ती जी के पिताजी भी डॉक्टर हैं, इंद्रजीत जी, वो भी दवाई देते थे। और दोनों आदमी, रिया चक्रवर्ती जी और उनके पिताजी, दवाई लिखते थे। उसी दवाई के बहाने खाने में, पीने में, पानी में 4 टाइम ड्रग इनको सुशांत सिंह राजपूत को देती थी रिया चक्रवर्ती जी। अब खुशी की बात यह है, ड्रग विभागीय है, सरकार का है, उसमें केंद्र सरकार ने ड्रग विभाग से, कौन विभाग में होता है, उस विभाग के वरिष्ठ सचिव स्तर के पदाधिकारी को इसका ड्रग के एंगल से ड्रग जांच किया जाएगा, कहाँ कहाँ फिल्मिस्तान में ड्रग उपलब्धता है और उसका कौन कौन तस्कर है और कौन कौन कैसे ड्रग बाजार में बिक रहा है। और संदीप सिंह के घर में ड्रग देने वाला, गोली सुइया, मोटा सुइया देने वाला, गोली, बहुत कुछ उसके यहाँ मिला है। संदीप सिंह वह रिया चक्रवर्ती का खास आदमी है, इसीलिए स्मार्टनेस है। और रिया चक्रवर्ती जी ने सार्वजनिक मंच पर वीडियो वायरल करके अखबार में भी कहती हम महाराष्ट्र की बहू हैं। वो काहे उसको भय नहीं होता था। दिशा सालियान केस में और सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे के पिता का नाम है उद्धव ठाकरे, वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का बेटा और मंत्री, महाराष्ट्र का मंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा, उसको बचाने के लिए कमिश्नर अपना नौकरी भी देगा। डिस्ट्रिक्ट SP जो है SP, मुझको DCP बोला जाता है, वह रिया चक्रवर्ती से बात करती है। और रिया चक्रवर्ती जी ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था हम महाराष्ट्र की बहू हैं। लोगों ने आपत्ति किया है, कोई कैसे बोलती है, इसको हिंदी ज्ञान नहीं है क्या? लेकिन हिंदी नहीं, बंगला भी, इंग्लिश का भी ज्ञान है,
वह सोच समझ के बोली थी। लोग हमसे अदब करें, हम बड़े आदमी के साथ हमारा कनेक्शन है, इसलिए हमसे लोग थोड़ा सा यह भाव था। और आदित्य ठाकरे के साथ सालन्यान और सुशांत सिंह राजपूत में दोनों केस में हैं। इसी के लिए बम्बई पुलिस, बम्बई की सरकार, गृह मंत्री संजय राउत कहते थे हम सीबीआई जांच नहीं होने देंगे किसी भी परिस्थिति में। लेकिन वही हैं सो जो राम रुचि आखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। आपने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया तो क्या हुआ? हम भी आपके खानदान को और सारे अभियुक्तों को जेल में सरा के आगो भगवान का कृपा हुआ आपको फांसी भी दिला सकते हैं। न तुम जैसा कर्म जैसा को तैसा मिला। भारत के न्यायालय, भारत का न्यायालय पर भरोसा है लोगों को और उसका सज़ा निश्चित मिल जाएगा। धन्यवाद।